नरेंद्र मोदी ईडी का उपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम अघोषित इमरजेंसी का संकेत है। ये बात पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। देखिए खास रिपोर्ट। ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के नाम से गुस्से में जीतू पटवारी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। ईडी का उपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जा रहा है। जीतू बोले, देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रहे पीएम मोदी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी अघोषित इमरजेंसी का संकेत देते हैं। नेशनल हेराल्ड को लेकर 5 साल से माहौल बना रहे हैं। 36 विपक्ष के नेताओं पर ईडी का दुरुपयोग किया गया, किसी पर दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन 70% नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ईडी का उपयोग बीजेपी राजनीतिक एजेंडे के लिए करती है। घोषित इमरजेंसी की बार बार एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पिछले 5 साल पहले से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र एक है। वो उद्देश्य है कि कैसे हम विपक्ष को जनता के बीच में गुमराह करके बदनाम करें। लगभग 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले 2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ। पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ जीतू ने आगे कहा कि सोनिया गांधी ने राजनीतिक जीवन में 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। ये देश की पहली मिसाल है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस उम्र में ये कृत्य किया जा रहा है, देश के लिए खतरा है। जीतू ने कहा कि 5000 से ज्यादा केस ईडी ने लगाए, उसमें सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई। तक प्रश्न है सोनिया जी का। सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई। जिन्हें धंधे से ऑबलाइज किया, सरकार ने उनसे चंदा लिया। इस मामले में ईडी ने कुछ नहीं किया। नेशनल हेराल्ड से किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। पीएम मोदी ईमानदार हैं तो एमपी के मंत्रियों, विधायक, सांसदों की जांच कराई जाए। सबसे ज्यादा अवैध संपत्ति भाजपा नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम पर मिलेगी। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई। मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था। जांच तो उसकी होनी थी। ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे,
बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बांड को लेकर। 4-5 साल हो गए, 4 साल उस पर जांच क्यों नहीं हुई? उस पर ईडी क्यों नहीं गई? जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने खून की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एमपी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।